जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन हितेशी, आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। पंजाब सरकार लगभग 2 साल से किसानों के विवाद को सुलझाने में नाकाम रही है, जिसके कारण पंजाब की इंडस्ट्री को बड़ा वित्तीय घाटा हो रहा है। इसके विपरीत बिहार सरकार पिछले 6 वर्षों से लुधियाना की इंडस्ट्रीज के साथ इन्वेस्टर मीट जैसे कार्यक्रम कर रही है। मंगलवार यानी आज बिहार सरकार ने लुधियाना के टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और होजरी कारोबारियों के साथ मीटिंग की है। नाहर ग्रुप ने बिहार की औद्योगिक नीतियों में रुचि दिखाते हुए 300 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। आपको बताते चलें कि कंपनी के डायरेक्टर ऋषभ ओसवाल ने कहा है कि यदि वातावरण उद्योग के अनुकूल रहा तो पटना में मोंटी कार्लो का निर्माण यूनिट स्थापित किया जाएगा। इसी विषय पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा। सो एक बार फिर शहर लुधियाना में, और इस समय हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तस्वीरें कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जी हाँ, तो पंजाब की इंडस्ट्री को एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से कुछ स्पेशल एक कॉन्क्लेव किया गया है और यहाँ की इंडस्ट्री को कुछ ऐसे ऑफ़र्स दिए जा रहे हैं ताकि यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ का जो उद्यमी है वो बिहार में पहुँचे और कुछ निवेश लेके आए। सो बातचीत करते हैं, इस समय हमारे साथ हैं ओसवाल ग्रुप के ऋषभ ओसवाल और जानते हैं कि किस तरह का कॉन्क्लेव रहा और किस तरह की ऑफ़र्स इस बार जो है कॉन्क्लेव में क्या कंक्लूजन निकला। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, किस तरह का माहौल रहा? आज कहते हैं कि बिहार की बहुत सारी टीम आई, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज लेवल के लोग आए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफर्स करी हैं, तो पंजाब की इंडस्ट्री इसको किस नज़रिए से देखती है? तो जैसे कि आप जानते हैं आज इन्वेस्ट बिहार यहाँ पे था, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज सारे पंजाब आए थे। एंड ये इनका पहला नहीं है, ये 3rd-4th आउटरीच है इनका टू दी इंडस्ट्री ऑफ पंजाब। एंड मेरे को लगता है इसका पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। पंजाबी बहुत एंटरप्राइजिंग होते हैं, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है हर एक टेक्सटाइल के लिए अलग है, लॉजिस्टिक्स के लिए अलग है, आईटी के लिए अलग है। सो हर एक सेक्टर के लिए इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है एंड मेन फोकस इनका एमएसएमई के ऊपर है, जिसके लिए इन्होंने प्लग एंड प्ले फैसिलिटी ऑफर करी है। हम एज ओसवाल ग्रुप, हम लोग बिहार के अंदर इनकी जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है, आई थिंक इंडिया की बेस्ट लॉजिस्टिक पॉलिसी है किसी भी स्टेट के द्वारा दी गई। उसके ज़रिए हम लोग अराउंड अपना पहला एक पार्क वहाँ पे लॉन्च करने का अनाउंसमेंट करने आए थे। वहाँ पे हमने 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कमिट करी है एंड वो 1 मिलियन स्क्वायर फीट का पार्क होगा। अप टू 10,000 बंदों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी वहाँ पे। तो ऋषभ जी, जानना चाहेंगे ये जो 300 करोड़ है ये कितने टाइम में इन्वेस्ट किया जाएगा और उसकी टर्म्स किस तरह से रहेंगी, और इसके बदले में, बिकॉज आप जैसा ग्रुप अगर 300 करोड़ अप फ्रंटली रिकमेंड कर रहा है तो ऑब्वियस है उसके बदले में ऑफर्स भी बहुत अच्छे आए होंगे। सो कुछ बताएंगे? सो जो 300 करोड़ है ये 2 सालों में इन्वेस्ट होना है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो 150 करोड़ की है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स हम लोग उसको ख़त्म कर देंगे। प्रोडक्ट शुड बी रेडी बाय दी अगस्त ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो जैसे कि कहा कि एक बिजनेसमैन को इंसेंटिव सब्सिडीज़ बहुत मैटर करती है, तो इनकी लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात करता हूँ तो कैपिटल सब्सिडी है 20% तक। उसके अलावा आपको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम मिलती है। वेयर हाउस में इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है तो इंटरेस्ट सबवेंशन बहुत मैटर करता है हमारे को। उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी वेवर है हमारा पूरा, एंड CLU चार्जेस में पूरा वेवर हमारे को मिला गया। सो जैसे बिहार बहुत बड़ा है, सो स्पेसिफिकली कोई लोकेशंस भी हमने वो की होंगी टारगेट की, कहाँ कहाँ पे हम बनाएंगे? तो बीटा में तो अभी जैसे बिहार में बीटा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे डेवलप हो चुका है। वेयर हाउसिंग के लिए हमने पटना चूज़ किया अभी, क्योंकि ये बिहार का सबसे बड़ा सिंगल बॉक्स वेयर हाउस होगा, 5.5 लाख स्क्वायर फीट पे फैला होगा। तो ये सिंगल बॉक्स 20 एकड़ ज़मीन घेरेगा जब पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो वेयर हाउस वहीं जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड हो। अभी बिहार में पटना में डेंसिटी ऑफ डिमांड सबसे ज़्यादा है और मोस्ट प्रोबेबली होगा भी आउटर स्कर्ट में, बिकॉज इतना बड़ा। बट हम लोग 20 किलोमीटर ऑफ फ्रॉम एयरपोर्ट के अंदर हम लोग अपना वेयर हाउस पार्क डेवलप कर रहे हैं। सो क्योंकि आजकल आपको पता है क्विक कमर्स, 10 मिनट डिलीवरी, 15 मिनट, सो ज़्यादा दूर भी नहीं हो सकते, ज़्यादा पास भी नहीं हो सकते। सो एक आइडियल लोकेशन हमने ढूंढी है। 50 एकर्स का पार्सल है, वो हम एग्रीगेशन कर रहे हैं अभी, और 1 मिलियन स्क्वायर फीट हम इस पर लॉन्च। जैसे आपने बोला कि MSME को ये टारगेट कर रहे हैं, तो चलो आप तो लार्ज इंडस्ट्री में आ गए, तो इस तरह से और भी आपको देख के, जब बिकॉज कहते हैं ना जी, आप लोग तो रास्ता बनाते हो और बाकी चलते हैं साथ में, तो इस तरह से आपके वेंडर्स या आपके साथ ही अलाइड इंडस्ट्री भी
कुछ उन्होंने भी आज पार्टिसिपेट किया, वो भी इस तरफ रुख कर रहे हैं। हाँ जी, सो क्योंकि इनका आउटरीच मेनली MSME को होता था, एंड जो हमारे आप कह लो एंसिलरी यूनिट्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, वो मोस्टली MSME से हमारे पास आते हैं। और टेक्सटाइल एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें इकोसिस्टम बहुत मैटर करता है। तो अगर मैं वहाँ चला जाके गारमेंट यूनिट भी बना लूँ तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा अगर मेरे सप्लायर मेरे आसपास नहीं होंगे। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ने एक टेक्सटाइल पार्क में प्लग एंड प्ले मॉडल किया है, जो एक स्पीकर ने क्वेश्चन भी पूछा था, सिर्फ 17,000 स्क्वायर फीट से अब आप वहाँ पे अपना प्लांट लगा सकते हैं 4 रुपये पर स्क्वायर फीट के किराए पे, जो एक तरीके के मैं कहूँगा फ्री के भाव ही आपको मिल रहा है वहाँ पे। तो इन चीज़ों से जो फर्स्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट का एक हिकअप होता है MSME को, वो इन्होंने एकदम एलिमिनेट कर दिया। सो आई थिंक काफ़ी हमारे को डेवलपमेंट्स दिखेंगी इस एरिया में। एंड बिहार सबसे ज़्यादा कंजम्पशन हमारा माल बिकता बिहार पे, खरीदने वाले बिहार पे, बनाने वाले बिहार पे। अब वो कह रहे हैं बनाएं आप बिहार पे। बिल्कुल। सो अब हम ये कहें कि मोंटे कार्लो से लेके जो भी आपके अलग अलग ब्रांड्स हैं वो सब इन फ्यूचर हम बिहार में भी, जैसे आपने वो खरीदे एंड बनाए भी, सो कहीं ना कहीं आपने इशारा दे दिया कि हो सकता है कि अगर फेवरेबल एटमॉस्फेयर रहा तो आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि मोंटे कार्लो गारमेंटिंग यूनिट वहाँ पे ज़रूर लगा सकता है। हम इसको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, ऐसे बट एक्सप्लोरेशन के अंदर है। एंड पॉलिसी बहुत अच्छी आई है। इसको अगर हम एक स्केल पे कर पाए, हमारे को होता है एक स्केल पहुँच जाए, छोटा यूनिट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। एक बार अगर स्केल पे पहुँच सकते हैं हमें लगा तो ज़रूर हम वहाँ पे जाना चाहेंगे। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से सर? आई थिंक बिहार एक ट्रेडिशनली ह्यूज कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्ट्स है इन इंडिया। एंड मोंटे कार्लो की मैं बात करूँ, हमारी सबसे बड़ी मार्केट बिहार है। हाईएस्ट सेल हमारी बिहार में होती है अगर स्टेट की मैं बात करूँ तो। वैसे भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा IAS और वो वहाँ से, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। एंड मैं कहूँगा एक वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टेट है। बट ऐसा स्टेट है जिसकी एक परसेप्शन बनी हुई है कि अनसेफ है, लॉ एंड ऑर्डर के इशू है। मैं खुद पर्सनली 4 बार जा चुका हूँ पिछले 3 सालों में। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि द ऋषभ ओसवाल खुद बिहार जा चुके हैं। आप सुन सकते हो कि और एक बार नहीं बल्कि 4 बार खुद जा चुके हैं और खुद एडमिट कर रहे हैं। हाँ जी, एंड वहाँ पे ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हर परसेप्शन है। सो आई थिंक ये TV सीरीज और मूवीज़ ने ज़्यादा परसेप्शन बना दी। एक बार खुद जाके देखेंगे तो रियलिटी डिफरेंट है बिहार में। थैंक यू सर। थैंक यू। सो ये थे हमारे साथ द ऋषभ ओसवाल जो ओसवाल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि आज ओसवाल ग्रुप बिहार में 300 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने जा रहा है, लॉजिस्टिक बिजनेस में जा रहा है। सो ऐसे ही और भी लोगों से ज़रूर बातचीत करेंगे। देखते रहें, बने रहें TV24। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी ना भूलें। देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सकें बाखबर। जनहितैषी, TRP नहीं भरोसा आपका।